So apart from these indicators, we also have a natural indicator. Natural indicator जिसे लिटमस बोलते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एसिड बेस इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. पर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अब मैंने बोला जैसे लिटमस पेपर इज बीन डिराइव फ्रॉम लाइकेन, एंड लाइकेन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा. थैलोफाइटा आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम में. So you can refer to your 9th textbook chapter number 7 for the characteristics of the thallophyta. ठीक है. अब ये जो लिटमस पेपर होता है ना, वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है. ये बेसिकली न्यूट्रल होता है. और फिर उसका जो कलर भी होता है ना, वो पर्पल होता है, जैसे मैंने आगे बताया. तो अभी देखो हमारे पास और एक इंडिकेटर है विच इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं टर्मरिक. अब ये जो टर्मरिक है ना, ये देखिए, टर्मरिक जो है ना वो येलो डाई कंटेन करता है. और जनरली जो रेड कलर होता है ना, बेसिक बेस में अगर वो लगता है तो वो रेड. जैसे मैं आपको अगर ट्राई करना है ना, तो आप एक काम कीजिए. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. सोप, टेक अ सोप एंड स्प्रिंकल द टर्मरिक ऑन इट. इट विल टर्न इनटू रेड. तो टर्मरिक इज येलो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट इज टर्निंग इनटू रेड. नाउ व्हाट विल हैपन दैट वी विल ऑल्सो नोटिस द स्टेन्स. ऐसे ही स्टेन्स हमको दिखते हैं ऑफ द करी. एंड जब ये हमारे क्लोथ्स पे गिरते हैं तब ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं जब सोप हम उस पर स्क्रब करते हैं. सो दैट इज़ वेयर यू कैन एक्चुअली सी दैट हाँ टर्मरिक होता है. इट टर्न्स टू रेड फ्रॉम येलो इन प्रेजेंस ऑफ द बेसिक सोल्यूशन. नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट विच वी हैव इज रेड कैबेज. Red cabbage is a natural indicator again, and it is basically, I'll tell you, it turns green when added to the basic solution. जैसे red cabbage को आप गूगल भी कर सकते हो, और अगर एसिडिक है तो वो रेड ही रहेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो ग्रीन में टर्न हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दीज नेचुरल इंडिकेटर्स इवन वर्क. नॉर्मली जो कलर्ड पेटल होते हैं, जो हाइड्रेंजिया फ्लावर है, पेटून्शिया है, जेरेनियम है, दीज आर द फ्लावर्स जो अपना कलर बदल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. सो इवन दे एक्ट एज एन इंडिकेटर्स. जैसे आप देख लो हाइड्रेंजिया है. जो हाइड्रेंजिया है ना, वो यूजुअली होता है ब्लू कलर का, जो पिंक में टर्न हो जाता है जब वो बेस में आता है तब. और हाँ, मैं आपको ये दिखा देती हूँ. दिस इज़ बेसिकली लाइकेन. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. और इस यही पर्पल कलर का हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग अहेड, वी ऑल्सो हैव ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. आई होप यू रिमेंबर ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल. जो हमारे सेंसेस हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था हमने, ओल्फैक्टरी सेंसेस, राइट. सो दैट आर ऑन द टंग, सॉरी इन द नोज फॉर स्मेल. अब ये जो ओल्फैक्टरी है ना, मतलब क्या कि आप सूंघ के बता देते हो कि ये एसिड है या बेस है. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ में जिससे मतलब we interact or we use them. So the first characteristic smell is of vanilla. वनीला जो होता है उसको हम आराम से, मतलब कहीं भी हो, किसी में भी डाला हो, वी कैन स्मेल एंड वी कैन से अरे भाई इसमें तो वनीला है. सो दिस इज हाउ दे आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गिव यू इज अनियन. इट हैज़ अ टिपिकल स्मेल. सो व्हेन दिस अनियन, अब आप उसमें है ना अनियन का एक्सट्रैक्ट ले लो और उसमें ना सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दो. ठीक है.
तो अनियन का स्मेल आपको मिलेगा ही नहीं। बट आपने अगर उसमें एसिड डाला, जैसे ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर वो अनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ये भी आप मतलब अनियन ऑल्सो कैन बी टेकन टू नो वेदर द प्रोडक्ट और वेदर द थिंग इज एसिड और बेसिक, राइट। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, अनियन को अगर आप बेस में डाल दो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो आप अनियन का स्मेल डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो कवर कर लेगा। पर अगर आपने अनियन को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या करेगा, एसिड भले ही जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अनियन का स्मेल तो आता ही रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड विच इज़ वनीला। आई सेड वनीला का भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अच्छा स्मेल है। इट इज़ बीन यूज्ड इन परफ्यूम्स ऑल्सो। सो दिस वनीला इट्स अ बेसिक सल्यूशन। अच्छा, इसमें अगर आप बेसिक सल्यूशन डालते हो तो मैंने बोला जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी आप वनीला का स्मेल नहीं स्मेल कर पाओगे, आपको बेसिक सल्यूशन का ही स्मेल आएगा। और अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो आपको वनीला का स्मेल आता ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो वी कैन यूज़ अनियन एंड वनीला टू टेस्ट वेदर any object or any liquid or any solution in front of us is acid or base. I'm repeating it one more time. So we learnt about turmeric, we learnt about red cabbage. टर्मरिक मैंने बोला बेस होगा तो वो रेड में टर्न हो जाएगा। रेड कैबेज है, जनरली रेड रहता है अगर एसिडिक है तो सॉल्यूशन, और अगर बेसिक है तो ग्रीन बन जाता है। अब दूसरा है जो फ्लावर्स है, जैसे मैंने बोला हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम। तो हाइड्रेंजिया जो है वो ब्लू होता है, तो वो बेस होता है, तो वो फिर पिंक टर्न हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, वी ऑल्सो हैव अनियन एंड वनीला। अनियन जो है उसको में अगर आप बेस डालोगे तो अनियन का स्मेल चला जाएगा, अगर उसमें एसिड डालोगे तो अनियन का स्मेल रहेगा। वैसे ही वनीला विच हैज़ अ वेरी प्लीजिंग स्मेल, उसमें अगर आप बेस डालोगे तो उसका स्मेल चला जाएगा, लेकिन उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो उसका स्मेल एज इट इज़ रहेगा। मतलब ये चीज़ें हम सूंघ के बता सकते हैं, राइट, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जब भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आए तो यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट अनियन एंड वनीला विथ एन एग्जाम्पल व्हाट आई taught you. Now okay, you might have a sample problem in your NCERT book regarding this. See, question is that you have been provided with the 3 test tubes. One of them contains distilled water, the other 2 contains acidic solution and the basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify content of the each test tube? तीन टेस्ट ट्यूब है, एक में पानी है, एक में एसिड है, एक में बेस है, तो और हमको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया है, वो भी रेड, तो हमें पता कैसे चलेगा? सो सिंपल है, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। हर एक वो जो रेड पेपर है ना वो हर एक में रखो, ठीक है। तो अब जिस सॉल्यूशन में वो रेड से ब्लू हो जाता है वो बेसिक हो गया, ठीक है। तो आपको बेसिक मिल गया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब निकाल दो बेस की। अब आपके पास है नॉर्मल वाटर की और एसिड की, तो आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर दोनों में डाल दो, जिसमें वो फिर से रेड हो गया, वो हो गया एसिड। तो बाकी का बचा वो पानी हो गया विच इज़ न्यूट्रल। सो लाइकवाइज यू कैन नो एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन योर NCERT बुक, ऑफ विच यू कैन राइट द आंसर एज वेल इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। So now we will study about acid in detail and also about its chemical property and physical property as well.